दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बार फिर से एक आरक्षण को लेकर विवाद हो गया है और ये जो विवाद आप कहें, यहाँ पर आंदोलन कहें, फिर से ये आंदोलन शुरू हो गया है। ये आंदोलन है मराठा आरक्षण और ये आंदोलन कर रहे हैं जो मनोज जरांगे हैं। वो मनोज जरांगे महाराष्ट्र में आज़ाद मैदान और आज़ाद मैदान में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई के आज़ाद मैदान में लाखों लोग जुट गए। जितनी की क्षमता नहीं उतने लोग पहुंच गए। ट्रेनों से भर भर के लोग पहुंच रहे हैं, जिसको जैसे मन कर रहा है वैसे वहां पर पहुंच रहे हैं। मनोज जरांगे इसका नेतृत्व कर रहे हैं और ये एक बार फिर से, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है कि ये मराठा आरक्षण की मांग पहले भी उठी है और अब एक बार फिर से मनोज जरांगे मैदान में कूदे हैं। लेकिन अब जो हुआ है वो एक काफ़ी उग्र रूप ले लिया है। इसमें काफ़ी लोग भीड़ भर भर के पहुंच रहे हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में समर्थक पहुंच गए हैं और मनोज जरांगे ने यह ऐलान कर दिया है कि जब तक आरक्षण की मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो भूख हड़ताल इस बार जारी रखेंगे। इस बीच में वो नहीं उठ सकते हैं। अब बात ये थी कि आंदोलन के लिए आज़ाद मैदान में सिर्फ 5,000 लोगों की ही अनुमति मिली थी कि 5,000 ही लोग यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं मुंबई के आज़ाद मैदान में। तो सुरक्षा को देखते हुए भी भारी पुलिस बल की तैनाती हुई है। प्रोटोकॉल के हिसाब से अनुमति में ये है कि बारी बारी से 5,000 लोग मैदान के अंदर जाएंगे ताकि सबको आंदोलन में शामिल होने का मौका मिले। इसमें जो मुंबई में प्रमुख जगह है, CSMT स्टेशन है, गेटवे ऑफ इंडिया है, मरीन ड्राइव है, दादर स्टेशन, शिवाजी पार्क है, गिरगांव चौपाटी है। हर तरफ सिर्फ भगवा टोपी मराठा आंदोलनकारी दिखाई दे रहे हैं। लोकल ट्रेन में भी भर भर कर आरक्षण के आंदोलनकारी आंदोलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। अब मराठा आरक्षण आंदोलन के तहत जो है आज़ाद मैदान की अगर बात करें तो विरोध प्रदर्शन में कुछ घंटे पहले मनोज जरांगे पहुंचे थे, मुंबई पहुंचे और इस दौरान उन्होंने समर्थकों का जोरदार स्वागत हुआ और साथ में सैकड़ों गाड़ियों से वहां पर 27 अगस्त को मनोज जरांगे पहुंचे। सोचिए 27, 28, 29, 30। अब इन सब में मार्च शुरू हुआ और गांव से लोग यहां पर भर भर कर पहुंचने लगे। पुलिस की भारी फोर्स तैनात है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस से स्पष्ट तौर से कहा है मनोज जरांगे ने कि अनुयायियों को नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी मेरी और आयोजकों की होगी और इसमें विफल रहने पर मेरे और आयोजकों पर केस दर्ज किया जाएगा, बाकी किसी पे नहीं। एफिडेविट में लिखे गए सभी नियमों का पालन किया जाएगा, पुलिस को पूरा सहयोग दिया जाएगा। ये जरांगे ने सीधे तौर से लिखा है। अब इसमें जो मुख्य वजह है, इस वजह को तो समझेंगे, लेकिन इससे पहले जो बयान है उस बयान को समझ लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के CM हैं। देवेंद्र फडणवीस, संजय राउत दोनों बयान दे रहे हैं। अब शिंदे भी बयान दे रहे हैं। शिंदे कह रहे हैं कि इससे किसी और OBC आरक्षण पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस और जो संजय राउत हैं दोनों आमने सामने हैं। CM फडणवीस का कहना है कि राज्य मंत्रिमंडल की जो उप समिति है जरांगे की मांगों पर चर्चा कर रही है। भरोसा दिलाया है कि समाधान संवैधानिक और कानूनी ढांचों के भीतर ही निकलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसमें अब देखें तो इधर संजय राउत भी बयान दे रहे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री का कहना है कि हम कोर्ट के आदेशों के अनुसार से ही काम कर रहे हैं। जरांगे की मांग है कि मराठा को कुनबे के रूप में मान्यता दी जाए ताकि वे OBC वर्ग के 10% आरक्षण का लाभ पा सकें, लेकिन OBC समुदाय इस पर आपत्ति जता रहा है कि हम अपनी तरफ से जो 10% है वो हम क्यों दें। फडणवीस ने विपक्ष पर ये आरोप लगाया और हमला बोला कि कुछ दल इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने में जुटे हैं, जबकि गलत है। ये शिक्षा और नौकरियों के लिए जो आरक्षण है वो कल्याणकारी आरक्षण है। 10% आरक्षण कानूनी रूप से वैध है और इसे हम देने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ से शिवसेना UBT के संजय राउत हैं। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर सीधे तौर से हमला बोला और कहा कि CM एक जाति के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। राउत ने आरोप लगाया कि ब्राह्मण समाज के लिए परशुराम महामंडल है वो भी बनाया गया, लेकिन मराठा समाज को अनदेखा किया गया है। राउत का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र को बांटने और आग लगाने की साजिश कर रहे हैं। जैसे PM देश में करते हैं वैसे ही राज्य में देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं।
संजय राउत का कहना है कि जरांगे के से मिलने खुद देवेंद्र फडणवीस को जाना चाहिए था। संवाद से कद घटता नहीं है, बढ़ता है, लेकिन सरकार डर गई है और अहंकार में फंस चुकी है। चेतावनी दी है। संजय राउत ने कहा है कि एक दिन की अनुमति देकर जरांगे से आंदोलन को सीमित करना प्रशासनिक विफलता है और इससे संघर्ष बढ़ेगा। अगर नहीं गए तो जिम्मेदार सरकार की होगी। अगर कुछ भी संघर्ष बढ़ता है तो मराठा समाज आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और उनकी मांगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये जरांगे का कहना है। एकनाथ शिंदे का बयान भी आपको बताते हैं। एकनाथ शिंदे ने ये कहा है कि ओबीसी वर्ग की जो मौजूदा आरक्षण है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है और हम एक समुदाय के अधिकार छीनकर दूसरे को नहीं दे सकते। यह न तो सरकार का रुख है और न ही मराठाओं की मांग है। मराठा आरक्षण को लेकर जिस बात की चर्चा हो रही है उसमें अब जो मुंबई में मराठा आरक्षण की बात हो रही है, तो मराठा आरक्षण की से जो वहाँ पर पहुँचे हैं उस वजह से यहाँ पर काफ़ी बवाल भी है और लोग यहाँ पर सपोर्ट के लिए पहुँचे हैं, तो इसकी भी चर्चा हो रही है। देवेंद्र फडणवीस और जो संजय राउत हैं, दोनों पक्ष विपक्ष इस आंदोलन को फिर से कैसे शांत करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि बीजेपी की सरकार है केंद्र में भी और राज्य में भी। अब एकनाथ शिंदे बयान दे रहे हैं कि असर नहीं पड़ेगा, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां विपक्ष है ये कह रहे हैं कि असर पड़ेगा। ओबीसी के जो हैं वो कह रहे हैं कि हम अपने में से 10% आरक्षण दे क्यों। तो अब देखना होगा कि सरकार किस रास्ते को अपनाती है ताकि शांति बहाल हो सके। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप ही कुछ राय हो तो कमेंट हमें जरूर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए।